बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, असाइलम के ऊपर बात करेंगे, यानी कि जो लोग यूरोप में आते हैं, शेंजन में स्पेशली, वो लोग असाइलम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और असाइलम से उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आज मैं बेसिकली इटली के ऊपर बात करूंगा। इटली आपको पता है कि शेंजन मेंबर है और शेंजन जोन में अपनी एक खासी अहमियत रखता है। और इटली में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो है आते हैं, यानी वो कुछ लीगल तरीके से भी आते हैं और इलीगल तरीके से भी आते हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं वो आके अपना असाइलम अप्लाई करते हैं। असाइलम अप्लाई जो है फ्रेंड्स, वो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं वहाँ पे। या तो डायरेक्ट आप पुलिस स्टेशन चले जाए, वहाँ पे जाके आप असाइलम अप्लाई कर लें, या फिर किसी लॉयर के थ्रू आप जो है असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा एक और भी तरीका होता है, चले उसकी भी बात कर लेते हैं। जहाँ पे असाइलम के यानी कि अप्रूवल होते हैं, वहाँ पर उनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर भी अगर आप चले जाएँ तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। जब आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो फिर फ्रेंड्स, इटली में आपको दो तरह की अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। या तो कैंप होते हैं या फिर घर होते हैं। अब जो कैंप होते हैं, कैंप का ये मतलब नहीं कि जो एक टेंट वगैरह का बना हुआ कैंप है वैसा कैंप होगा, इस तरह नहीं होते। कैंप भी जो है वो अभी तो उन्होंने कंटेनर वगैरह बड़े अच्छे तरीके से जो है सेटअप किया होता है। तो कैंप्स वगैरह बनाए होते हैं, वहाँ पर कसीर तादाद में लोगों को इकट्ठा रख दिया जाता है, वो एक जगह पे रहते हैं। तो फिर ये है कि उनके ग्रुप्स होते हैं, तो उनको ग्रुप्स वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो लोग वहाँ पे रह सकें। तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए उस बात को लेकर हम लोग कहते हैं कि कैंप में रहते हैं। तो कैंप जो है वहाँ पे ज़्यादा बंदे रहते हैं। अब ये है कि दूसरी अगर देखें दूसरी तरफ, तो वो घर है। और घर भी अभी गवर्नमेंट जो है, इटालियन गवर्नमेंट, वो जो एमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया होता है, उनको घर भी गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। अब घर में ये होता है कि एक घर में वो घर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है तो उस लिहाज से बंदों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल चले देखिए, अगर एक 2 बेडरूम घर है तो उसमें वो 4 बंदों को रख देंगे, यानी कि एक रूम में 2 बंदे हो गए, 4 बंदे वहाँ पे रहना शुरू हो गए। तो अगर 3 बेडरूम है तो वहाँ पर 6 बंदे, अगर 3 बेडरूम बड़ा है तो उसमें वो 7 बंदे भी या 8 बंदे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर जो होते हैं, घर का मतलब यही होता है कि वहाँ पर जो है वो थोड़े बंदे रखे जाते हैं, 4 बंदे या 6 बंदे एक घर में। तो इस तरह से, यानी कि कुछ लोग कैंप्स में रहते हैं, कुछ लोग घरों में रहते हैं। अभी इसके अलावा अगर आप घर में रहें या कैंप पे रहेंगे तो आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पे जो है आपका असाइलम आपने अप्लाई किया है तो वो आपका केस भी सुनेंगे और गवर्नमेंट आपको जो है अकोमोडेट कर रही है, तो इसलिए आपको वहाँ पे रहने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो खाने के लिए भी कुछ गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर देती है फाइनेंशियली। तो उससे ये होता है कि लोग अपना जो है खाने पीने का सामान खरीद लेते हैं, फिर अपनी कुकिंग वगैरह घर में कर लेते हैं। तो इस तरह से सरवाइव बंदा कर जाता है। अब जब आपने असाइलम किस बेस पे अप्लाई किया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने असाइलम अप्लाई करना है तो उसके बाद वो लोग आपको बुलाएंगे, एक दिन आपको बताएंगे कि इस डेट को आपने आना है। जहाँ भी वही नज़दीक में एक जगह होती है जिधर वो आपको लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो आपको सुनेंगे कि आपका असाइलम किस चीज़ का है, यानी पॉलिटिकल इशू है या वैसे कोई, यानी कि वहाँ पे आपके कंट्री में आपको कोई थ्रेट है या कुछ भी ऐसा बड़ा हादसा पेश है कि आपकी जान का खतरा है आपको, तो इसलिए आपने उस कंट्री को छोड़ा। बट जो भी प्रोसेस होगा वो आपने उनको बताना है कि ये मेरा मसला है। तो फिर वो आपका जो केस है उसको सुनेंगे, उसके बाद आपको वापस वहीं भेज देंगे, यानी कैंप में या घर में। तो बाद में वो एनालाइज करेंगे इन चीज़ों को। अगर आपका केस जेन्युइन हुआ, सही तरीके से आपका केस चलता रहा, तो फिर आपको एक सर्टन टाइम के बाद वो आपको जो परमेसो द सोजोर्नो है वो आपको दे देंगे। वैसे तो जब आप केस करेंगे तो वहाँ पर आपको एक, यानी कि सोजोर्नो मिल जाती है, तो येलो कलर की, वो जब आपके पास सोजोर्नो होती है तो वो एक यानी टेम्परेरी सोजोर्नो होती है। लेकिन यह कि अगर आपका केस ठीक है तो एक वक्त आता है कि आपको फिर परमानेंटली मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि अब आप कैंप में हैं तो कैंप में तो काम नहीं मिलेगा, कैंप से बाहर जाना पड़ता है काम के लिए।
लेकिन क्योंकि अगर आप हर बंदा जो है, मोस्टली जो बंदे हैं उनका कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ, किसी के कोई रिलेटिव है, किसी का कोई कज़न है, या किसी के फ्रेंड्स के फ्रेंड है इटली में, तो उनसे रब्ता जब हो जाता है तो वो लोग आपको फिर कह देते हैं कि आप आ जाएं, हम आपको काम लगवा देंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लें, आप कैंप में अगर रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात ठीक है, आप कैंप में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन कैंप में जब आप रह रहे होते हैं, इस बात को आपने कभी नहीं भूलना कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, ठीक है, आपको अकोमोडेट भी कर रही है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं, आप अपना कोई खर्चा नहीं दे रहे। लेकिन जब आप कैंप से बाहर चले जाएंगे, जो भी बंदा आपको बुलाएगा, ठीक है, आप चले जाएंगे, और अगर आपकी लाक अच्छी है और बंदा अच्छा है, आपके साथ हॉनेस्ट है, लॉयल है, तो फिर ये है कि वो बंदा आपके लिए काम तलाश करके रखेगा। आप जाओगे तो आप काम पे लग जाओगे, तो फिर होगा ये कि आपने अपनी हर चीज़ खुद पे करनी है फ्रेंड। आपने जो है, आप समझ लें, घर का किराया भी खुद देना है, खाने पीने के पैसे भी आपने अपनी जेब से देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आपने अपनी जेब से पे करनी है, टोटल A to Z आपका खर्चा आपने अपनी जेब से पे करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी। ये बात आप जहन में रखें। लेकिन अगर आप कैंप छोड़ के चले जाएंगे और वहाँ आगे काम भी नहीं बनेगा, तो फिर पता क्या होगा, मेन चीज़ प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर। उसकी मेन वजह ये होगी कि आपके पास तो पैसे नहीं है, आगे काम भी नहीं मिला, और किसी के कहने पे आप चले गए कैंप को छोड़ के। तो जब कैंप को छोड़ के आप चले गए, आप खुद गए अपनी मर्ज़ी से, इन्होंने नहीं आपको बोला कि आप जाओ, तो फिर आगे आपको काम भी नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं होंगे, तो फिर आप या तो घर वालों से पैसे मांगोगे, और घर में इतने पैसे कहाँ होंगे। कुछ लोग होते हैं बड़े रिच किस्म की फैमिली से उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन हर बंदे का नहीं होता। तो उसके लिए ये है कि जब आप घर वालों से पैसे मांगोगे तो भी आपको प्रॉब्लम, और आपके पास काम नहीं है तो भी प्रॉब्लम, और अगर आपने वहाँ से इटली से किसी से उधार लिए तो आपने रिटर्न भी करने हैं। कोई आपको कितनी दफ़ा उधार देगा, एक दफ़ा दे देगा, दो दफ़ा दे देगा, तीन दफ़ा दे देगा, अब थोड़े किसी ने आपका ठेका ले लिया। तो ये बातें सोच समझ के आप जो है स्टेप अहेड लें, अपना अगला कदम उठाएं, ताकि आपको पता हो। जब तक कि आपके सारे मसले ठीक नहीं हो जाते, उतनी देर तक आप एकदम से कदम ना उठाएं कैंप से। लेकिन जब आप बाहर चले जाएंगे तो फिर सारा कुछ आपको जो है अफोर्ड करना पड़ेगा, और जब आप कैंप में रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड करेगी आपके खर्चे। और मेरे कहने का मकसद ये भी नहीं है कि आप अभी कैंप में ही जो है सारी लाइफ गुजारते रहें, नहीं, आप ज़रूर तगदो करें, कोशिश करें। लेकिन बात करने का मकसद ये था कि बहुत जल्दी से आप ये बातें सुन के कि कभी भी कदम ना उठाएं कि कोई आपको कहे कि आप आ जाओ तो आप एकदम से चले जाएंगे, कि वो कहेगा कि या फला बंदा जो है 1200 या 1500 कमा रहा है या 1800 कमा रहा है, और आप वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप एकदम से जंप लगा दें, आराम से ठंडे दिमाग से आप चीज़ों को सोचें समझें, उसके बाद मेरे भाई राइट टाइम पे जो है किक आउट हो जाए, वहाँ से आप जाएं, अपने आप अपनी लाइफ में मज़े करें, काम करें, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो भी ठीक हो जाए और आप अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। तो ये वीडियो सिर्फ असाइलम सीकर लोगों के लिए बनाई है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से, कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।